हेलो एवरीवन। क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 4 है हम वो आज लेके आए हैं। देन इससे पहले हमने जो प्रीवियस लेक्चर उसमें चैप्टर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज आते हैं चैप्टर नंबर फोर्थ में। जो चैप्टर नंबर फोर्थ है वो आपकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उसको आपको सोल्व करना है कि बताना है कि जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी। तो हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 है जिसको हम आज कंप्लीट करेंगे। तो आते हैं चैप्टर फोर्थ पे और एक्सरसाइज होगी आपकी 4.1। हमने कुछ एग्जांपल्स भी कवर करे हैं इसमें, क्योंकि आपकी जो बोर्ड एग्जाम है उसमें आपके कुछ एग्जांपल्स भी इंक्लूड रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक्सरसाइज ही कंप्लीट करनी है, कुछ एग्जांपल्स होते हैं उनको भी कवर करके चलना है। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल जो है वो क्या है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको चेक करना है कि ये जो इक्वेशन दे रखी है आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको बता दो कि आपका जो फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो क्या होता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म में होना चाहिए। इट मींस आपको जो हाईएस्ट पावर है x की वो x स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि उसकी जो पावर है वो हाईएस्ट पावर कितनी होना चाहिए 2। जरूरी नहीं है कि ये भी फॉर्म आए, बट x पावर तो हमेशा आपको क्या लानी है, उसको 2 तो लाना ही है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि x माइनस टू द होल स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू 2x माइनस थ्री। ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में आपको क्या करना है कि यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। देखो, आपका मेन क्वेश्चन है x माइनस टू द होल स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू 2x माइनस थ्री। यहाँ एक आइडेंटिटी अप्लाई करनी पड़ेगी a माइनस बी टू द होल स्क्वायर। क्या आइडेंटिटी होती है कि a माइनस बी द होल स्क्वायर। इट मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे हम इस क्वेश्चन में। तो देखो, x माइनस टू इट मीन्स a अपने पास x एंड b है अपने पास 2। तो यहाँ अप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a मीन्स x है और b मीन्स कितना है 2, और ये प्लस वन जो है आपका एज इट इज, और 2x माइनस थ्री भी एज इट इज रहेगा। सिर्फ ये आइडेंटिटी अप्लाई की हमने यहाँ। आपको पूरी इक्वेशन सोल्व करके आपको बताने है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर अगर कैंसिल हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, एक्स स्क्वायर वाली टर्म रहेगी तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। एक्स स्क्वायर एज इट इज है, 2 का स्क्वायर मीन्स कितना होगा 4। देखो 2 2 जा 4x प्लस वन इज इक्वल टू 2x माइनस थ्री एज इट इज रहेगा। अब ये जो नंबर्स आप उठा के उधर लाओ, उससे पहले आप देखो कि एक्स स्क्वायर एज इट इज है, ये माइनस 4x एज इट इज है। अब 4 और 1 कितना हो जाएगा, ये 5। अब ये नंबर उधर आएंगे आपके तो क्या हो जाएगा माइनस 2x और प्लस थ्री इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो कि एक्स स्क्वायर फॉर्म में आपको इक्वेशन बनानी है तो आगे एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, क्योंकि कैंसिल नहीं हो रहा है एक्स स्क्वायर। अब एक्स एक्स वाले टर्म को देखते हैं, ये माइनस 4x और माइनस 2x कितना हो जाएगा माइनस 6x, क्योंकि दोनों नंबर माइनस के थे इसलिए प्लस के हुए हैं। तो माइनस 4 माइनस 2 कितना हो गया माइनस 6, 5 और 3, ये नंबर कितना हो जाएगा 8 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। देखो जो इक्वेशन मेरी हमें वो कंप्लीटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है उसकी x। तो लास्ट में आपको लिखना है कि हेंस द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपकी क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे कि ब्रैकेट है x का मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस 8 है, इधर ब्रैकेट दोनों ओपन करने हैं। देखो x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई 1 से तो x होगा और प्लस 8 एज इट इज। यहाँ मल्टीप्लाई सिर्फ ब्रैकेट तक ही करना है, ये 8 एज इट इज रहेगा। यहाँ मल्टीप्लाई करो, देखो x का मल्टीप्लाई मैं x से करता हूँ तो x स्क्वायर। ओके, x का मल्टीप्लाई माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 2x, या फिर एक आइडेंटिटी और लग रही है डायरेक्ट a प्लस बी ए माइनस बी, वो भी लगा सकते हैं। अब देखो x का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में कर लेना, अब करेंगे 2 का मल्टीप्लाई। देखो 2 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या आएगा 2x और 2 2 जा माइनस 4 एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस एक्स एज इट इज प्लस 8
एक्स स्क्वायर, अब देखो ये 2x और 2x प्लस माइनस की वजह से कैंसिल हो गया। इस इक्वेशन में देखो एक्स स्क्वायर है, सारे टर्म को उठा के इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू क्या बचा 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था। अब यहाँ क्या बच रहा है आपका, देखो एक्स प्लस ये कितना हो जाएगा 4 और 8 12 इज इक्वल टू 0। अब ये बताओ ये इस फॉर्म में है क्या, देखो ये इक्वेशन अपनी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जो एक्स स्क्वायर था, अब यहाँ पे क्या है लीनियर इक्वेशन टाइप है। तो लास्ट हैंस द गिवन इक्वेशन is not quadratic equation। तो ये आपकी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, या जो एग्जांपल्स है उसका कुछ दो क्वेश्चन और बाकी है। वही सेम क्वेश्चन सेम टाइप है वापस से, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करना है आपको, एक्स का मल्टीप्लाई करना है। देखो एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। एक्स का मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर, और एक्स का 3 के साथ होगा तो क्या आएगा 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 1, सबको उठा के एलएचएस पार्ट में लेके आएंगे। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या बचेगा 0। सेम देखो एक्स स्क्वायर वाली टर्म को माइनस करो, 2 टाइम में से 1 टाइम माइनस होगा तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या बचा बाकी 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो ये इक्वेशन आ गई आपकी, सिर्फ आपको एक्स एक्स स्क्वायर वाले टर्म को माइनस करना है, बाकी यहाँ पे देखो 3x सेम एक्स वाले टर्म को यही नहीं तो एज इट इज रहेगा। तो ये क्या आएगी गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये वाली आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकली। अब ये देखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो क्वेश्चन है आपका मेन x प्लस 2 दी होल पावर 3 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी और अप्लाई करनी है आपको। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको a प्लस बी द होल क्यूब का आइडेंटिटी लग रही है। इट मीन्स यहाँ पर आएगा कि a प्लस बी होल क्यूब, क्या आइडेंटिटी होती है उसकी कि a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये आइडेंटिटी होती है। ध्यान देना कि आपको a क्यूब और b क्यूब पे लिखना है। यहाँ पर 3a स्क्वायर b आएगा, पहले स्क्वायर किसका a का, फिर सेकंड टाइम b का स्क्वायर, बाकी 3ab तो कंपलसरी। यह आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे इसमें तो क्या बनेगा, देखो क्वेश्चन आपका a मीन्स कितना x और b मीन्स कितना है 2। ये ध्यान देना कि जो a की वैल्यू है हमारे पास x है एंड जो b है वो कितना है 2 है। तो यहाँ अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टाइम एक्स क्यूब प्लस 3a स्क्वायर मीन्स क्या आएगा एक्स स्क्वायर, b मीन्स कितना आएगा 2 प्लस 3 इंटू a मीन्स वापस से x इंटू बी स्क्वायर मीन्स कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस b क्यूब मीन्स 2 का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4 एज इट इज रहेगा। हमने सिर्फ ये आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई की है। ठीक है, तो जो आइडेंटिटी उसी को देखो एक्स क्यूब और 2 क्यूब तो आपको मिलेगा, बीच में 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर। ओके, एक्स क्यूब एज इट इज है, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई देखो 2 2 जा 4 4 3 जा कितना हो जाएगा ये 12x प्लस 2 का क्यूब है इट मीन्स 8 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4 एज इट इज। इतने पार्ट को हमने ये सोल्व किया, कितने ये बस इतना। ठीक है, अब सारे टर्म्स को एलएचएस में लेके आएंगे। ये वाली टर्म क्या है एज इट इज ऐसे नोट करनी, ये इधर आएगा तो माइनस का एक्स क्यूब और प्लस का 4 इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा 0। एक्स क्यूब और एक्स क्यूब दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म और कोई नहीं तो एज इट इज लिखेंगे 6x स्क्वायर, एक्स वाली टर्म कोई नहीं तो है फिर भी एज इट इज लिखेंगे 12x। अब 4 और 8 कितना हो जाएगा ये 12 इज इक्वल टू कितना आएगा 0। तो जो गिवन इक्वेशन है ये भी आपकी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
क्या है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जांपल जो हमने चैप्टर 4 के एग्जांपल से लिया था। अब आते हैं आपकी 4.1 एक्सरसाइज पर। जो 4.1 है उसमें भी आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में टोटल 8 क्वेश्चन है और वो ही सेम टाइप है आपका ना। क्वेश्चन आपका कि x प्लस 1 द होल स्क्वायर 2 इंटू एक्स माइनस 3। a प्लस बी वाली आइडेंटिटी फिर से अप्लाई हो रही है यहाँ पर। देखो क्या आइडेंटिटी है आपकी कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे अपन इसमें। तो ए स्क्वायर मीन्स क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स क्या आएगा 1 स्क्वायर और 2ab मीन्स क्या होगा देखो 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू इधर क्या है एक्स माइनस 3। ये भी ब्रैकेट ओपन करेंगे बट ये आइडेंटिटी की बात देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा 1 एज इट इज है 2 का मल्टीप्लाई एक्स से तो 2x आएगा और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 6 2x और 2 3 जा 6। सबको उठा के एलएचएस पार्ट पे लेके आएंगे तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये इधर आया तो क्या आ जाएगा माइनस 2x और ये प्लस 6 इज इक्वल टू क्या बचेगा 0। ये इन दोनों को आपको प्लस माइनस में चेंज कर लेना कि देखो इधर आएगा तो भी प्लस का ये पास में चेंज किया क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में लिखा मैंने। बट यहाँ पे हो रहा है कि एक्स स्क्वायर 2x और 2x से क्या होगा कैंसिल हो जाएगा तो लास्ट क्या बचेगा इक्वेशन आपकी एक्स स्क्वायर 1 और 6 कितना हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 0। अब बताओ तो हाईएस्ट पावर कितनी आती है एक्स स्क्वायर इट मींस ये क्या हो जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हेंस द given equation is quadratic equation। ओके आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे एक्सरसाइज 4.1। आपकी जो एक्सरसाइज है कौन सी है 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का भी फर्स्ट और सेकंड है ना। यहाँ वो सिंपल है आपको सिर्फ ब्रैकेट ओपन करना है देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू रूट सॉरी ब्रैकेट में आपका 2 है और 3 माइनस एक्स है। यहाँ पे कुछ सोल्व हो ही नहीं रहा तो एज इट इज रखेंगे माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस एक्स माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 2x ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा आपका प्लस 2x। सबको उठा के एलएचएस पार्ट में लेके आएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x ये इधर आएगा तो माइनस 2x और प्लस का 6 क्योंकि पहले मुझे x वाले टर्म को पास में लिखना था और 6 को मैंने पीछे लिख दिया नंबर में। एक्स स्क्वायर एज इट इज देखो ये दोनों माइनस हो रहे हैं तो माइनस का कितना आ जाएगा 4x क्योंकि माइनस टू माइनस कितना हो जाएगा माइनस का 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है। इट मींस ये हाईएस्ट पावर जो x है वो कितनी है 2 है। इट मींस ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो आपके सामने दोनों क्वेश्चन सेम है देखो यहाँ पे भी 2 ब्रैकेट ओपन करना है यहाँ पे भी 2 ब्रैकेट ओपन करना है और क्वेश्चन नंबर जो 4th है उसमें भी आपको 2 ब्रैकेट ओपन करना है यानी कि यहाँ जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसी को ओपन करेंगे। तो देखो x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और x प्लस 3 एज इट इज है। ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ देखो पहले x का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर x का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे पूरे ब्रैकेट के साथ में x इंटू ब्रैकेट x का मल्टीप्लाई 1 से तो x अब माइनस 2 का करेंगे तो क्या आएगा माइनस 2x और माइनस 1 का करेंगे तो माइनस 2 देखो माइनस 2 इंटू 1 कितना होगा माइनस का 2। यही सेम कहानी x का x पावर प्लस हो जाएगी क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर x का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3x फिर माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे x से तो माइनस x और माइनस कितना आ जाएगा ये 3।
एक स्टेप और इन दोनों को, ये सेम पावर है, सेम जो एक्स के कोफिशिएंट है, मतलब एक्स के हाईएस्ट पावर वहाँ पे क्या, देखो यहाँ पर भी 1 1 है और इधर भी 1 1, तो एक स्टेप और सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर एज इट इज अब देखो 2 में से माइनस हो जाएगा आपका, कितना माइनस होगा 1। देखो 2 माइनस 1 मतलब क्या आएगा, माइनस का एक्स। ये 2 टाइम में से 1 टाइम माइनस हुआ, बट ये जो नंबर था आपका माइनस का वो एज इट इज रहा। एक्स स्क्वायर एज इट इज है, यहाँ 3 में से 1 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 2x माइनस 3। ठीक है, ये एक स्टेप आपको सोल्व हो गई क्योंकि एक्स एक्स वाली टर्म माइनस हुई है। सभी को उठा के एलएचएस पार्ट पे ले जाएंगे। देखो ये वाली टर्म एज इट इज लिखना है आपको, जाएगा ये तो क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 2x और प्लस का 3। जो साइन जैसे थे उधर गया तो आपको नेगेटिव हो गया, और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। अब देखो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर नेगेटिव, कैंसिल, माइनस 2x और माइनस एक्स कितना हो जाएगा माइनस का 3x। ये 3 में से 2 चला गया तो बचा 1 प्लस का। अब इस इक्वेशन में हमेशा जो भी x का कोएफिशिएंट होता है, आगे आगे जो फर्स्ट टर्म में लिखा रहता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो पूरी इक्वेशन में माइनस से डिवाइड कर दो तो 3x, ये नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। बताओ ये इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? तो ये आएगी आपकी नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, लिखना पूरा आपको। आते हैं सेकंड फोर्थ क्वेश्चन पे, वही ब्रैकेट ओपन करना है फिर से। क्या है x माइनस 3 और 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू ब्रैकेट है आपका x प्लस 5। चलो x को मल्टीप्लाई पूरे टर्म में करेंगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर, x को मल्टीप्लाई 1 से तो ओनली x, माइनस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6x, देखो 3 2 जा 6 और ये माइनस कितना आएगा माइनस का 3। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x। यहाँ पे देखो फिर से वही कंडीशन, ये दोनों सोल्व हो रहे हैं, यानी कि 2x स्क्वायर यह बच जाएगा आपका माइनस 5x, क्योंकि 6 में से 1 माइनस हुआ है, और ये माइनस 3 एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब ये भी कंप्लीट सॉल्यूशन है, ये भी है, तो इसको उठा के एलएचएस पार्ट में लाएंगे। तो देखो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस का 5x इज इक्वल टू क्या बचा 0। 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस हो रहा है, इट मीन्स क्या आएगा एक्स स्क्वायर, 5x और 5x कितना आ जाएगा 10। ये भी माइनस है ये भी माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बट साइन किसका लगेगा माइनस का। अब बचा कितना माइनस 3। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? तो गिवन इक्वेशन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन इक्वेशन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या बोला, वही जो सोल्व करके आए थे वही ब्रैकेट ओपन करना, सेम क्वेश्चन है। 2 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2x स्क्वायर, 2x को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6x, 1 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो माइनस एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू, इधर करो मल्टीप्लाई वही x का x से एक्स स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई माइनस एक्स, 5 का मल्टीप्लाई x है तो 5x, 5 का मल्टीप्लाई माइनस 5। ब्रैकेट ओपन करना, आपको जो 4 टर्म थी 4 आंसर इधर आएंगे, 4 टर्म थी देखो 2 इधर है 2 इधर तो 4 आएगा ना। अब वापस से x वाली टर्म को सोल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर एज इट इज है, यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा ये माइनस 6 और माइनस 1 माइनस का 7 प्लस 3, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा। 5 में से 1 माइनस होगा बट साइन किसका लगेगा पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा आपका 4x माइनस 5। सबको एलएचएस पार्ट में लेके आओ। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस आ जाएगा माइनस 4x और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर कैंसिल मत कर देना, ये 2 टाइम में से 1 टाइम माइनस हुआ है,
यहाँ पर मल्टीप्लाई में कितना है 2 है और यहाँ कितना है 1 टाइम है। इट मीन्स यहाँ पर 2 में से 1 गया तो बचेगा आपका एक्स स्क्वायर। अब 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, क्योंकि दोनों माइनस के नंबर है तो जुड़ जाएंगे। 3 और 5 कितना हो जाएगा ये 8। गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये भी आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस, जो नंबर है लास्ट का वहां पर एक आइडेंटिटी लग रही है एक्स माइनस टू दी होल स्क्वायर, इस पे फिर से आइडेंटिटी लग रही है, तो आइडेंटिटी वापस से अप्लाई करेंगे। क्या आइडेंटिटी होगी कि a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आइडेंटिटी आपको यहाँ अप्लाई करनी है। सेम कंडीशन इधर तो एलएचएस पार्ट आपका एज इट इज चलेगा, आरएचएस पार्ट में a माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज है, यहाँ 2 पावर 2 की कितना आएगा 4 और 2 2 जा इधर भी कितना हो जाएगा 4x। सभी को एलएचएस पार्ट में लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, अब ये इधर आया तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 और प्लस 4x, सारे साइन चेंज हो गए, इधर क्या बचा 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल, 4 और 3 कितना हो जाएगा ये 7, और माइनस में से एक माइनस कर दूं तो जो बड़ा डिजिट है उसका साइन आ जाएगा नेगेटिव। अब ये क्या इक्वेशन है कि आपकी क्वाड्रेटिक, तो नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वही वापस a प्लस बी टू द होल क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। क्या आइडेंटिटी है अपने पास a प्लस बी द होल पावर 3, a क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर और ये आएगा आपका लास्ट का b क्यूब। a प्लस बी तो होल क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई होगी तो देखो a क्यूब मीन्स x का क्यूब, फिर 3ab स्क्वायर, 3a मीन्स कौन है आपके पास x स्क्वायर और b मीन्स कौन है आपके पास 2, क्योंकि देखो जो a है वो आपके पास a x है और जो b है वो कितना है 2a, तो वही चीज आपको a b फॉर्मूले में अप्लाई करनी है। प्लस 3 इंटू a मीन्स कौन है x और b मीन्स कौन है 2, प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल्स टू 2x और एक्स स्क्वायर माइनस 1 मैंने अभी ब्रैकेट को एज इट इज रखा है। ठीक है, एक्स क्यूब एज इट इज है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था 6x स्क्वायर आएगा, यही वापस से 2 2 जा 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 12x प्लस 2 पावर 3 मीन्स होता है 8, क्योंकि 2 को 3 टाइम लिखना 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, इज इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2x क्यूब माइनस 2x, यहाँ पे 2x को मल्टीप्लाई अंदर हुआ तो 2x पावर क्या होगी प्लस, देखो x पावर यहाँ पे होती है 1, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, सभी को एलएचएस पार्ट में लेके आएंगे उधर, तो देखो x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 माइनस इधर आया तो ये 2x क्यूब और प्लस 2x इधर क्या बचा आपका 0। सेम पावर वाले रूल्स लगेंगे, देखो यहाँ पे 2x क्यूब है और यहाँ पे 1 टाइम है, तो ये 2 टाइम में से 1 टाइम माइनस होगा, बट माइनस का साइन लगेगा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि जो बड़ा डिजिट था आपका वो नेगेटिव था। अब स्क्वायर वाली टर्म को ये नहीं तो ये लिखो एज इट इज 6x स्क्वायर, अब x वाली टर्म देखो 12 और 2 कितना हो जाएगा ये 14, अब नंबर क्या बचा सिर्फ 8, तो ये आ जाएगा प्लस 8 इज इक्वल टू 0।
बट जो आगे आगे वाली टर्म होती है वो आपके पास नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो पूरे इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब पॉजिटिव, यहाँ आ जाएगा आपका नेगेटिव, ये आ जाएगा नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। बताओ गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या अपने पास? जो इक्वेशन दी थी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर? 3 है। तो एक्स की पावर अगर 3 आ रही है तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। जो आइडेंटिटी अपने यहाँ अप्लाई की है वो सेम आइडेंटिटी यहाँ हो जाएगी आपकी माइनस की। तो माइनस में साइन का ध्यान रखना कि कौन माइनस होता है कौन प्लस होता है, कि a माइनस बी द होल क्यूब का होल क्यूब की जो आइडेंटिटी है वो होगी a क्यूब। देखो आपको बाकी कंडीशन तो पूरी लिखनी है, 3ab स्क्वायर और b क्यूब। अगर यहाँ साइन माइनस है तो फर्स्ट पॉजिटिव नेगेटिव, ये आप कंटिन्यू चलाना। देखो यहाँ पे क्या था कि पॉजिटिव था तो सभी पॉजिटिव हो गए, बट अगर साइन अगर नेगेटिव है, a माइनस बी में अगर नेगेटिव है तो फिर पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, की आइडेंटिटी आपको यहाँ लगानी है। ठीक है, फर्स्ट को जो एक्सरसाइज है मतलब फर्स्ट आपकी टर्म हो तो एज इट इज आएगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो क्या आएगा? एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ अप्लाई करनी है तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू एक्स और बी स्क्वायर मीन्स क्या होगा? 2 का स्क्वायर और लास्ट में 2 बी क्यूब मीन्स 2 का क्यूब। एक्स क्यूब एज इट इज 4x स्क्वायर एज इट इज, एक्स भी एज इट इज प्लस 1 भी एज इट इज। इधर सोल्व करना है आपको तो एक्स क्यूब एज इट इज, यहाँ देखो कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, वही 6x, साइन क्या आएगा आपका? नेगेटिव 6x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा आपका 4 और 3 कितना होगा? ये 4 3 जा 12x माइनस 8। सबको एलएचएस में लेके आएंगे। एक्स क्यूब एज इट इज 4x स्क्वायर एक्स प्लस 1, ये उधर आएगा आपको नेगेटिव साइन हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 8, इधर क्या बचेगा आपका? 0। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, अब ये 6x स्क्वायर में से 4x गया तो कितना बच जाएगा आपका? 2x स्क्वायर। ठीक है, 12x और x कितना हो जाएगा? ये 13x, 1 और 8, ये हो गया आपका 9। हाईएस्ट पावर कितनी मिल रही है हमें? 2। इट मीन्स ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो ये थी हमारी जो चैप्टर 4 था उससे रिलेटेड एक्सरसाइज थी 4.1, जो आपको सिर्फ सोल्व करके बताने थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है ना। बोर्ड एग्जाम में इससे भी एक क्वेश्चन फिक्स है जो 2 मार्क्स का आता ही है, कंपलसरी है। जो एक्सरसाइज आपकी 4.2 है उससे कुछ बेसिक क्वेश्चन है वो आते हैं, और एक जो 4.1 है उससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी होती है। तो चैप्टर आपका जो 4 था स्टार्ट हो गया, जिसकी एक्सरसाइज हमने 4.1 कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारे उसमें 4.2 लेकर आएंगे, और उसके लिए अगर नेक्स्ट वीडियो में आपको बनना पड़ेगा। ठीक है, हमारा जो चैप्टर 4 है वो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की। अगर आपको अच्छा लगा हमारा पढ़ना तो हमारे चैनल को अगर फर्स्ट टाइम अगर आप आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर भी करें अगर आपको चैप्टर हमारा अच्छा लग रहा है, अगर हमारा पढ़ना आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो आते हैं अगले एक्सरसाइज 4.2 पे मिलेंगे, तब तक के लिए आप टेक केयर।